प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिना वयं स्याम पतयोरयिना। ओम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल से लिया गया है। 121वां सूक्त है और 10वां मंत्र है। और इस मंत्र को हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों के साथ गाते हैं सुबह और सायं, जब हम दैनिक अग्निहोत्र करते हैं या पाक्षिक या मासिक अग्निहोत्र करते हैं, तो सर्वप्रथम इस ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना को गायन किया जाता है, जिसके मंत्रों का हम एक एक करके अर्थ कर रहे हैं। जैसी जैसी हमारे पास सूचना आती है, जो व्यक्ति जिस मंत्र को समझना चाहता है उस तरह से। तो आज मेरे पास मैसेज आया था कि इस प्रजापति वाले मंत्र का भी अर्थ करें, तो मैंने कहा कि चलिए प्रयास करते हैं इसको भी एकदम सरल, क्योंकि मेरा कार्य है किसी भी बात को सरल ढंग से कहना और उसको इतना सरल ढंग से समझ लेना, सरलता के साथ कहना कि वो एकदम सरलता के साथ में हमको समझ में आ जाए बात, तो कभी हम भूलें ना। तो ऐसा ही मैं प्रयास कर रही हूँ। कल के मंत्र का भी मैंने प्रयास किया, उससे पहले भी और आज भी। तो आज इस प्रजापति वाले मंत्र में क्या कहा, जो स्तुति प्रार्थना उपासना है, तो यहाँ पर स्तुति की गई है कि प्रजापति, उस परमेश्वर को यहाँ प्रजापति कहा गया है। प्रजापति का निरुक्त में अर्थ कहा है प्रजापति ही पाता वा पालियता वा, और शतपथ ब्राह्मण में भी ब्रह्म वही प्रजापति कहा है, और शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति ही धाता कहा है। तो तीन चीज़ें याद कर लीजिए आप, प्रजापति ही धाता, प्रजापति ही पाता, प्रजापति ही पालियता च, अर्थात प्रजापति ही धारण करता है। जो धारण करता है सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को, वो प्रजापति है। जो प्रजापति ही पाता, जो सबकी रक्षा कर रहा है पूरे ब्रह्मांड की, वो प्रजापति है। प्रजापति ही पालयता, और जो सभी का पालन कर रहा है वही प्रजापति है। तो क्या तीन अर्थ निकल करके आए, धाता पाता पालयता, वही प्रजापति, वही ब्रह्म, वही प्रजापति ही ब्रह्म है। तो प्रजापति का अर्थ समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, न त्वत् एतानि अन्यो। तो अब इसको देखो, त्वदेतान्यो बोलते हैं हम, पूरा अगर बोलेंगे तो इसको मंत्र में तो पूरा ही बोला जाता है एक साथ। अब इसके अगर हम इसके विभाजन करेंगे तो तीन विभाग हो जाएंगे। अन्यः, त्वत् एतानि अन्यः, क्या क्या, त्वत् एतानि और अन्यः, और फिर विश्वा, फिर जातानि, फिर परि, फिर ता, फिर बभूव। अब इन शब्दों को देखते हैं। तो पहला देखेंगे, प्रजापति हो गया, प्रजा का स्वामी हो गया, धाता पाता पलेयता हो गया, ब्रह्म हो गया। न माने हमारा वही परमेश्वर जो प्रजापति है, वो हमारा रक्षक भी है, पालक भी है और हमारे धारणकर्ता भी है। अब त्वत्, आपसे, अर्थात हे प्रजापति परमेश्वर आपसे, अन्यः एतानि और ता। अब यहाँ पर शब्द है ना त्वत् एतानि अन्य, ये तीन विभाग हुए थे। तो त्वत् माने आपसे, अन्य जो अंत में आया है अन्यो, उसका कर देंगे अन्य, विसर्ग लग जाएंगे जब उसे खोलेंगे तो अन्य मतलब भिन्न, दूसरा। ठीक है, तो आपसे भिन्न दूसरा कोई। फिर यहाँ पर एक शब्द आया है, आप देखेंगे ता लिखा हुआ, ता बहूव, उन, और एतानी यहाँ पर था जो हमने काटा था, त्वत् एतानी अन्यो, एतानी माने इन। तो आपसे भिन्न दूसरा कोई, उन इन। अब उन इन क्या है ये, तो कहा विश्वा, सब। अब ये सब क्या है, उन इन सब। तो कहा जातानी, जो उत्पन्न हुए पदार्थ हैं। तो कहा हे प्रजा के रक्षक पालक धारण करता प्रजा के स्वामी परमात्मन देव, आपसे भिन्न, त्वत् अन्य, आपसे भिन्न दूसरा कोई, ता और एतानी, उन इन, विश्वा सब, जातानी
उत्पन्न हुए जड़ चेतन आदिकों को न, अब प्रजापति के साथ एक न भी अक्षर था तो नहीं, फिर आगे लिखा इसमें परिता बभूव, तो ता तो हमने पहले ले लिया, तो पर बभूव तिरस्कार करता है, अर्थात हे प्रजा के रक्षक धारण करता स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन जड़ चेतन आदिकों को तिरस्कार करता है, नहीं करता है। अर्थात मतलब क्या निकला इसका कि जितना भी संसार में आप प्राणी देख रहे हैं या जड़ पदार्थ देख रहे हैं, वे सभी आपसे कम हैं, कमतर हैं, वे कोई भी आपको वश में नहीं कर सकते। जड़ प्रकृति तो वैसे ही वश में है आपके में, और जो चेतन जीवात्मा है वे अल्पज्य हैं, तो वे ना तो आपके तुल्य हैं और ना आपसे अधिक हैं। तो आप ही सब में सर्वोपरि हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, आप ही सब में सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं और सर्वोत्कृष्ट हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं, आप ही महान हैं। तो आप किसी को, आप तो कर सकते हो वश में, लेकिन आपको कोई अपने वश में नहीं कर सकता। अर्थात आप माननीय हैं, सम्माननीय हैं, पूजनीय हैं। हे प्रजापति, आप सबसे महान हैं, सबसे ऊपर हैं, सबसे उत्कृष्ट हैं। तो हम क्या करें अगर आप हैं तो? प्रश्न तो ये आएगा ना। तो आगे के शब्द देखिए, आगे की पंक्ति देखिए। यत काम आस्ते, यत कहते हैं जिस जिस, कहा कामाह कामना वाले, तो जिस जिस क्या पदार्थ, जिस जिस वस्तु की हम इच्छा करते हैं, जिस जिस वस्तु को हम चाहते हैं, यत कामा ते, वह कैसे, ते आपका, जो हम आश्रय लेवें और वांछा करें। जिस जिस पदार्थ की हमको चाहत है हे प्रभु, तो हम आपकी स्तुति करें, आपकी भक्ति करें और आपसे ही चाहना करें। अर्थात मांग वंदे मांग तू भगवान से, क्या करेगा मांग कर इंसान से, मांग वंदे मांग इस भगवान से। यहाँ यही बात कही गई है और कवि ने जो गीत लिखा इसी पंक्ति को, इसी इन्हीं शब्दों को, दो शब्दों को ध्यान में रख करके लिखा है कि संसार के लोगों से आप मांगना चाहोगे, हो सकता है वो दे दें और हो सकता है नहीं भी दें, हो सकता है उनके पास वो वस्तु हो सकता है उनके पास वो वस्तु नहीं हो, तो कुछ कह नहीं सकते, उसमें संभावना ही बनी रहेगी आपकी, मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, वहाँ से सुख भी मिलेगा, दुख भी मिल जाएगा आपको। किसी ने मना कर दिया तो आप दुखी हो जाएंगे, और किसी के पास वो वस्तु नहीं है तो भी आप परेशान हो उठेंगे। लेकिन ये तो ऐसा भंडार है परमेश्वर का, उसके पास कभी कोई कमी होती नहीं। क्यों? क्योंकि वह पूर्ण है, उसका पूरा कोश उसके पास पूर्ण है। हम कहते हैं ना, मंत्र पढ़ते हैं, कामो धीर अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न ऊनम। ऐसा परमेश्वर है जिसमें कोई कमी है ही नहीं, और जब कमी नहीं है तभी तो उसको कामना नहीं है, इसलिए उसको अकाम भी कह दिया है, और इसीलिए उसको धीर भी कहा गया है। धीर मतलब ज्ञानी, सर्वज्ञ। वो परमेश्वर ऐसा है जो पूर्ण है, उसके पास कोई कमी नहीं है, इसीलिए उसी से मांग ले बंदे तू। और मैं तो क्या कहती हूँ, मैं तो अपने भजन के माध्यम से, मैंने तो जब इस कवि का, पथिक जी का ये भजन सुना तो मेरे मन में तो दूसरे ही भाव उठ गए। मैंने कहा भगवान से भी मत मांग, भगवान से भी क्या कहे, मांग वंदे मांग उस भगवान को, क्या करेगा मांग कर सामान को, मांग वंदे मांग उस भगवान को। तू सामान भी मत मांग, उसी भगवान को मांग लेना, जिससे तेरी गद्दी स्वयं ही हो जाएगी। जब तू मालिक ही बन गया तो तेरी गद्दी स्वयं ही हो जाएगी। इसलिए इस तरह से मेरे अंदर भाव उठा, तो आप ये काम करिए ना। इसका मतलब क्या रहा, यहाँ पर कहा गया हम लोग आपका आश्रय लेवें, आपका, आपकी शरण को प्राप्त करें, आपकी ही वांछा करें। क्योंकि ईश्वर को जो व्यक्ति चाहत में रखता है, अर्थात प्रमुखता से रखता है, अर्थात अपने सम्मुख रखता है,
उसको भगवान फिर अपनी जो भी कामना करेगा व्यक्ति, उसको वह चीज प्रदान कर देंगे। इसीलिए सर्वप्रथम उस ईश्वर का ध्यान करके ही, उस ईश्वर को सम्मुख रख करके ही, इस ईश्वर को ही प्रजापति समझ करके ही, जो हमारा धारण कर रहा है, पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, उसी को ही धारण पोषण करता हुआ समझ करके ही व्यक्ति उसकी आश्रय करे, उसको चाहे, उससे भक्ति करे, प्रीति करे उससे, और उसका आश्रय ले, उसकी शरण ले। तत् वह पदार्थ, तत् आया ना यहाँ शब्द, क्या कहा, यत कामास्ते जुहुम, है ना। हम उसकी कामना करें, उस परमेश्वर की कैसे कामना करें, उसकी भक्ति करें, उससे प्रीति करें, और उससे वस्तुओं को चाहें, तो उसको ही चाह लेंगे तो वस्तु आपकी हो ही गई। अब मालिक का की गद्दी जब आपने मांग ली तो सारा माल आपका हो गया, तो फिर आपको मांगने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ईश्वर को मांग लिया तो ईश्वर आपका हो गया। तो ऐसा हम हो जाएं। तत्, फिर कहा तत् वह पदार्थ न हमारे लिए अस्तु वर्तमान हो, जो जो हम चाहें वह वस्तु हमको प्राप्त हो जाए, और हो जाएगी ऐसी। क्योंकि जिस व्यक्ति के ध्यान में अगर वो ईश्वर होता है, उसको वो वस्तु स्वयं प्राप्त हो जाएगी। तो फिर कहा वयम, हम लोग रईणाम, सब प्रकार के धनों के, पतयः श्याम, स्वामी हो जावे। ये आप सभी जानते हो, वयम श्याम, हम सब होवे, पतयो रईणाम, धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। अब ये जो धन ऐश्वर्य है ना, ये रई शब्द है ना, इस रई शब्द के बहुत सारे और भी अर्थ निकलते हैं, है ना। रई माने धन भी है, रई माने बल भी है, रई माने पुष्टि भी है, रई माने पशु भी है। रई इति धनानाम, निघंटु में कहा। वीर्यम वैरई, शतपथ ब्राह्मण में कहा। पुष्टम वैरई, शतपथ ब्राह्मण में कहा। पशुओं वैरई, ये भी तैतरीय में कहा। इस प्रकार सभी का धन ऐश्वर्य रई पद से सब जगह पर हमको शास्त्रों में मिलता है। तो हम ये प्रभु कैसे बने, धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने। क्योंकि बिना धन यश कीर्ति ऐश्वर्य के कोई भी व्यक्ति धर्म का भी काम नहीं कर सकता। निर्धन व्यक्ति, कंगला व्यक्ति, कोई चाहे भी तो भी वो कुछ नहीं कर सकता, धार्मिक कार्यों में, यज्ञ कार्यों में प्रवृत्त नहीं हो सकता। क्योंकि उसका अपना ही पेट नहीं भरता, वो अपने ही रोजी रोटी में कमाने में लगा रहता है, इसीलिए वो इन यज्ञ कार्यों को नहीं कर सकता। तो कहा प्रभु हम निर्धन न रहें। वेद के भीतर कोई भी प्रार्थना ऐसी नहीं की गई जहाँ निर्धन की बात की गई हो, वहाँ हमेशा यही प्रार्थना की गई है, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो गए। तो हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आप धनवान का साथ हो जाए, आप धनवान से मेल हो जाए। जब आप धनवान हमको मिल जाएंगे तो फिर हमें किसी भी धन की चिंता रहेगी नहीं। क्योंकि व्यक्ति के पास जब सबल परमात्मा हो जाएगा, जब धनवान परमात्मा आ जाएगा, तो फिर सभी जगह पर उसको चारों ओर कहीं भी कोई कमी दिखाई नहीं देगी। जो कुछ होगा, एक सबसे बड़ा धन तो उसके पास आ जाएगा, संतोष का धन। अर्थात मेहनत भी करेगा, काम भी करेगा, अब पुरुषार्थ खूब करेगा, लेकिन जितना मिलेगा उसमें ही प्रसन्न रहेगा। तो गोधन गजधन वाजधन और रतन धन कान, जब वह संतोष धन सब धन धूरे समान। तो संतोष का धन तो इतना बड़ा कहा गया है, इसीलिए व्यक्ति को खूब धन कमाए, खूब पुरुषार्थ करे, लेकिन अगर उसको जितना कमाने के बाद भी अगर थोड़ा कम भी मिल जाए, है ना, तो भी उसमें वो प्रसन्न रहना सीख ले। इसलिए तो कहा जाता है संतोषी सदा सुखी। तो यहाँ पर ये प्रार्थना की गई है, जिसको भगवान मिल जाते हैं, जो भगवान की चाहना करता है, उसको वो परमपिता परमेश्वर खूब भर भर के दे देते हैं। क्योंकि वास्तव में जितना भी धन ऐश्वर्य इस संसार में आपको दिखाई दे रहा है, वो किसी वस्तुतः किसी व्यक्ति का है ही नहीं। यह जितना भी रुपया पैसा है वो अभी अभी तुम्हारे हाथ में है, वो अभी तुम कोई सामान खरीदोगे दूसरे के हाथ में चला जाएगा, फिर वो उस पैसे को किसी और को दे देगा, वो किसी और को दे देगा। तो ये पैसा किसका रहा आखिर, कोई तो इसका मालिक होगा। तो जो मालिक होगा, जिससे ये रुपया पैसा बनता है, उन बैंक भी इसके मालिक नहीं है, बैंकों के अधिकारी भी इसके मालिक नहीं है, कोई पुरुषार्थ करने वाला भी इसका अधिकारी नहीं है। तो कौन है आखिर? तो जिस मिट्टी से, इस जल से, जिस वृक्ष से ये नोट बने, वही इसका अवश्य मालिक होगा। लेकिन वृक्ष भी तो स्वयं नहीं मालिक है, इनका भी कोई मालिक है। तो अंतिम में जो मूल मालिक है वह परमपिता
परमेश्वर है, जिसको कि प्रजापति कहा गया है। क्यों? क्योंकि समस्त प्रजा, जड़ चेतन जो प्रजा है, उसका सबकी रक्षा करने वाला है, सबको धारण करने वाला है ना। सबकी रक्षा करता है, सबका पालन करता है, सबको धारण करता है। ऐसा वो सबसे बड़ा ब्रह्म है, कोई ना उसके तुल्य है, ना उसके अधिक है, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वही पूजनीय एक है। इसीलिए प्रजापते न तो एतानि अन्य हो, उससे भिन्न कोई दूसरा नहीं है। वो सबसे बड़ा है, सबसे महान है, सर्वोपरि है। विश्वाजातानि परिता बहु। ऐसा कोई भी संसार में जड़ चेतन में देख लें तो हम कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो उसका उल्लंघन कर सके। इसीलिए उसी एक वस्तु को, परमात्मा कौन है? पदार्थ भी है, वस्तु भी है। कैसी वस्तु? चेतन वस्तु है, सर्वज्ञ वस्तु है। कहा उसी एक चेतन वस्तु से यत कामास्ते जुहुम, उसी की भक्ति करो, उसी से, उसी का आश्रय लो, उसी की शरण पकड़ो, उसी को चाहो। और फिर कहा तत् न अस्तु वयम श्याम पतयोरेणाम, और वही एक तुम्हारी इच्छा को पूरा करेगा, वह ही तुम्हारी जो चाह रखोगे उसको सिद्ध करेगा। वयम श्याम पतयोरेणाम, हे प्रभु हम सभी धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाएं, अर्थात तुझ धन को प्राप्त कर लें। जैसे मीराबाई ने कहा है ना, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। तो इस प्रकार से अब ये आपको, मुझे लगता है, स्पष्ट हो गया होगा। देखो 4 टुकड़े इसके। प्रजापते न त्वत् एतानि अन्योः, विश्वाजातानि परिता बहुव। वही प्रजापति परमेश्वर है जो कि हम सबका रक्षक है, पालक है, धारण करता है। उससे भिन्न कोई भी नहीं है, अर्थात जो भी, उससे कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ भी नहीं है। सारे विश्व में जितने भी उत्पन्न पदार्थ तुम देख रहे हो, जो भी दृश्य जगत ये देख रहे हो, या सूक्ष्म जगत भी प्रकृति का देख रहे हो, तो भी कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, कोई भी उसको वश में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है और सबसे महान है। इसीलिए यत कामास्ते जुहुम, उसी की स्तुति करें, उसी की प्रीति करें, उसी से प्रीति करें, उसी की भक्ति करें। वही हमारा तत्नो अस्तु, वही हमारी कामना को पूर्ण करने वाला है, सिद्ध करने वाला है। वयम श्याम पतयोरेणाम, हे प्रभु हम सब इस तरह से धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाएं। तो कितना सुंदर अर्थ है। अगर शब्द अर्थ समझ आ जाते हैं ना, तो बहुत सुंदर अर्थ वो मंत्र खोल देता है। तो आइए थोड़ा सा गायन के साथ में विनय भी करके देख लेते हैं इसकी। सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ प्रभु, तुमसे बड़ा न कोई है, कोई भी सत्ता भिन्न न तुझसे, जगी है या फिर सोई है। सकल विश्व के पूर्ण प्रभु हम तेरा आश्रय पाते हैं, यशवल धन भरपूर दीजिए, तुझको शीश झुकाते हैं, तुझको शीश झुकाते हैं। तो इसकी विनय बन जाएगी। कैसे बनाएंगे विजय? हे प्रभु आप ही सभी वर्ग के लोगों के स्वामी, पति, पालक, प्रजापति, धारणकर्ता, रक्षक, संपूर्ण जगत में एक छत्र राज्य कर रहे हैं। आपके बिना अन्य किसी में ये शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वह दृश्य अदृश्य समस्त लोकों में शासन कर सके। समस्त विश्व ब्रह्मांड में शासन करना केवल आप परम शक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ही कार्य है। संसार में उत्पन्न मनुष्य आदि प्राणी तथा नदी, समुद्र, पहाड़ आदि जड़ पदार्थ, इन सब से आप पूर्ण परमात्मा ही श्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं। आपके समान संपूर्ण ब्रह्मांड में न कोई हुआ है, न हो सकता है। तो आपसे बड़ा या महान तो कोई कैसे हो सकता है। अर्थात हे प्रजापति, आपसे श्रेष्ठ संसार में कोई भी नहीं हो सकता है। हे श्रेष्ठ सुख प्रदायक, सकल दुख विनाशक, परम पूज्य, परम महान, परम स्तुत्य, परम वंदनीय, सेवनीय परमात्मा, हम आपकी स्तुति करने वाले स्तोतागण, भक्तगण आपसे जिस जिस पदार्थ को चाहें, अर्थात
जिस जिस पदार्थ की मांग करें उस पदार्थ को आप हमको प्रदान कीजिए, तथा उन पदार्थों को प्राप्त करके हम अपना व दूसरों का भी हित साध सकें, कल्याण कर सकें, अपनी व दूसरों की भी सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। इसलिए हे सर्वशक्तिमान परमात्मा देव, हमें शक्ति, बल, सामर्थ्य, संतोष, धन दीजिए, जिससे हम पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए आपसे अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करा सकें, क्योंकि आप ही समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से हम लोग सब प्रकार के धन ऐश्वर्य के स्वामी हो जाएं, कभी भी किसी वस्तु की हम पर कमी न होने पावे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु भी भूखा न जाए, साधु भी भूखा न जाए। इसीलिए हे प्रभु, आप हमारी सहायता करिए। आप हमारी वाणी को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारी भक्ति की कोटि को भी आप समझ रहे हैं। प्रभु, हमें अपना उत्कृष्ट भक्त बना दीजिए। जैसे आप हैं वैसे ही गुणों से, कर्मों से, स्वभाव से हमें भी विभूषित कर दीजिए। और ये ताकत आपके पास है, और ये भी पता है मुझे, जो आपके दरवाजे पर आ जाता है उसको कभी भी आप निराश नहीं लौटाते, हमेशा भर के देते हैं, क्योंकि आपके स्वभाव में ही नहीं है। आप भरे ही हुए हो, आप चाहें तब भी नहीं कर सकते, फिर आपकी तो चाहना न्याय संगत है। इसीलिए आपके दरवाजे पर जो सच्ची पुकार लेकर के आ जाता है प्रभु, उसके कष्ट क्लेशों को तो आप हर ही लेते हो, कष्ट क्लेशों से आप बचा भी लेते हो, और प्रभु अपना पूर्ण सुख, पूर्ण आनंद उसको प्रदान कर देते हो। हे प्रजापति, हम भी आपके पास आए हैं, हमें भी, हमारी भी झोली भर देना। हम सब मिलकर आए दाता, तेरे दरबार भर दो झोली, सबकी तेरे पूर्ण भंडार भर दो झोली, सबकी तेरे पूर्ण भंडार। इस प्रकार से इन मंत्रों को, वेद वाणी को, ईश्वर की वाणी को आप समझो, जानो और उस परमात्मा से लाभ लो, उसका सेवन करो, और जैसे जैसे वो कहता है उसकी आज्ञा में ढलना प्रारंभ करो। जो व्यक्ति जितनी उसकी आज्ञा उपदेश को, वाणी को मानता है, जितनी उसकी समीपता करता है, जितना उससे प्रेम करता है, भक्ति करता है, उसको कभी भी कोई कमी नहीं रहती है, हमेशा धन धान्य से, सुख ऐश्वर्य से भर जाता है। व्यक्ति को चाहिए ही क्या, व्यक्ति को तो चाहिए, एक भी दुख नहीं चाहिए उसको, पूर्ण सुख ही चाहिए। तो जब पूर्ण सुख चाहिए तो पूर्ण परमात्मा की समीपता तो करनी ही पड़ेगी, और उसका मात्र एक ही माध्यम है, जो साधन है, वो वेद की समीपता है। इसलिए आओ प्यारे भाइयों बहनों, हम उस परमपिता परमेश्वर की वाणी वेद, जो कि ऋषियों के द्वारा, ऋषियों के पुरुषार्थ से हमको आज प्राप्त हो सकी है, हिंदी के माध्यम से भी ऐसी उस वाणी का हम लाभ उठाएं और इस श्रावण मास को हम सार्थक करें। धन्यवाद, नमस्ते।